हेलो चिराग। हाँ हेलो, ऑडिबल हूँ। हाँ हाँ, अभी ऑडिबल। ओके, लगता है हमें इसमें ही करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें लिमिटेशंस है काफ़ी, जूम मीटिंग में। हाँ, जूम मीटिंग आया जरा। ठीक है, ये भी सही है। हाँ ठीक है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है मुझे। ओके। सो लग और वो मैंने उसका रिकॉर्डिंग चेक किया ना। सो हाँ। रिकॉर्डिंग कहीं सेव नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। सो अभी ओके। मैं जस्ट क्विकली गो थ्रू करता हूँ जो भी हमने कवर किया। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो ये लाइक ऐसे टॉपिक्स मास्टर शीट है। ओके। हाँ टॉपिक ऑथर, उसका जो भी डेट को असाइन किया, हाँ। जो उसका स्टेटस जो भी है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हाँ ये सारे शीट्स के लिंक्स मैं बाद में शेयर करता हूँ। हाँ। इसके एक्सेस, फिर कंटेंट मास्टर शीट है जिसमें वापस टॉपिक, फिर उसका फाइल का जो लिंक है, ठीक कौन है। से हाँ हाँ। कौन से ऑथर का ब्लॉग है, कौन से डेट को रिसीव हुआ, सही हुआ। वो सब वो सब लैंग्वेज, फाइल टाइप, किसको असाइन किया है। अभी शेफाली तो है नहीं, अभी सिर्फ लोकेश ही है। सो उसका ही नाम आएगा ओके। मोस्टली। हाँ। और फिर कौन से डेट को असाइन किया है, फिर वो जो इंडोनेशिया वाला। हम्म वहाँ पे सेम टाइटल, कंटेंट का कौन सा टॉपिक का कैटेगरी नेम। में? हाँ, हाँ फिर उसका टॉपिक का कैटेगरी, फिर यहाँ पे जो लिंक है वो आएगा। फिर हाँ। राइटर, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है कुछ ईमेल आईडी दिया है, बट लाइक नाम भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके ओके। रिसीव डेट, कौन से हाँ। डेट को रिसीव हुआ, या फिर यहाँ पे स्टेटस। लाइक मोस्टली इसमें यूज्ड, मतलब हम लोग जो यूज करेंगे वो पब्लिश वाला होगा। रिसीव्ड और असाइंड, बस ये तीन ही होंगे, ये बाकी के यूज नहीं करेंगे हम लोग। स्पेशल ओके केस सिनारियोज है वो। हाँ, ओके। फिर उसके सामने वाला कॉलम जो है कि लाइक किसने पब्लिश किया। ये क्योंकि ये लोकेश को असाइन नहीं किए थे ना, ये मैंने खुद ही किए थे, इसलिए मेरा ओके नाम है यहाँ पे। सो ओके। कौन सी डेट पे पब्लिश हुआ, फिर ब्लॉग का लिंक, मेटा टाइटल, ये मेटा टाइटल काउंट को और डिस्क्रिप्शन काउंट को मैंने फॉर्मूला लगाया। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे टाइटल जो भी डालेंगे, इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली उसका काउंट यहाँ पे बता देगा। ओके। सो ये शीट्स हो गया, शीट मैनेजमेंट। इसके बाद क्या था, पिंक शीट। हाँ, ये सोशल बुक मार्किंग का भी किया है क्या तुमने हाँ, इससे पहले? ये है। हाँ। हाँ, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ये भी लाइक 5 मिनट एक्टिविटी है। सो लाइक हाँ, बेसिकली पर्सनल प्रोफाइल एक अगर ऑलरेडी रहेगा तो वो यूज़ कर सकते हो, और हम्म, नहीं रहेगा तो लाइक नया बना सकते हो। लाइक मैंने ऐसे हम्म, ही कैप्टन चिराग करके बनाया है। तो उसमें क्या करना है, उसका जाने का, क्रिएट पोस्ट करने का, और फिर जो मतलब जो ब्लॉग, जो भी हमारे इंडिया में, इंडोनेशिया में या बांग्लादेश में जो भी ब्लॉग पब्लिश होंगे,
का जस्ट लिंक कॉपी करने का, यहाँ और यहाँ पे हम हमारे जो भी टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे आएगा। एक्चुअली क्या करने का होता है, ऐसा कॉपी करने का, ये जैसे एक ट्रिक है। हाँ कॉपी किया इसको, ये टेक्स्ट को, नाम को, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो नॉर्मल एज अ नॉर्मल टेक्स्ट आता है, ब्लैंक टेक्स्ट। और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे ना, तो यहाँ पे विथ लिंक आता है। सो हमें ऐसे कर, मतलब वो एक ही बार कॉपी करने में दो हो जाता है, और उसको तो पोस्ट हो जाता करने है का। हाँ। सो हमें लाइक यहाँ पे जाके पहले टेक्स्ट कॉपी करो, फिर वहाँ पे करो, फिर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस आवाज करो। कट रहा है। हाँ, नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है यहाँ पे, कुछ एक मिनट। अच्छा है। आपका स्क्रीन भी अटक गया है। हाँ, वो नेट की इश्यू की वजह से ही हो रहा है। अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ अभी ठीक है। आपका आवाज आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन स्टक हो गया है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? स्क्रीन दिख रहा है बट अब माउस हिला के दिखा एक मिनट मीन्स। मतलब कुछ मैं नहीं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है हाँ। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गया है मतलब। ठीक है, अभी मैं, अभी 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 हाँ, अभी अभी आया हाँ। पर अभी भी अच्छा, बहुत वो लैग हो रहा है काफी। ठीक है, मैं स्टॉप करके वापस चालू करके देखता हूँ। लेट्स सी इफ दैट मेक्स एनी डिफरेंस। अभी दिख रहा है क्या? हाँ अभी दिख रहा है। ओके। हाँ, सो मैं वही बोल रहा था कि मतलब थोड़े एफर्ट्स बच जाते हैं ना हमारे, कि पहले हाँ टेक्स्ट कॉपी करो, वहाँ पे जाके पेस्ट करो, फिर कॉपी लिंक करो, फिर वहाँ पे जाके वापस लाइक लिंक पेस्ट करो, ऐसा। सो वो बराबर एफर्ट्स बच जाते हैं ना हमारे, सो इसलिए जस्ट वैसे बोला, तो वैसे करके फिर पोस्ट करने का। और फिर हाँ। अगर पॉसिबल हो तो रेलेवेंट लाइक जीएसटी रिलेटेड जो ये रहते ग्रुप्स रहते हैं, ओके जीएसटी हाँ वैसे, या फाइनेंस वैसे। और यूजुअली तो लाइक मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग में, बट वो ग्रुप्स में लाइक वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के अप्रूवल लगते हैं, अप्रूवल के लिए जाता है बराबर हाँ पोस्ट। हाँ और वो मोस्टली अप्रूव होते भी नहीं है बार बार, क्योंकि उनको सेल्फ प्रमोशन वाले पोस्ट नहीं चाहिए रहते, बट फिर भी ट्राई करने का। रोज ऐसा एक लाइक एक इंडियन ब्लॉग वाला, एक इंडोनेशियन इंडोनेशियन ब्लॉग वाला तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडोनेशियन के सिलेक्ट कुछ फ्यू ब्लॉग्स ही पब्लिश हुए हैं, और वो सारे मैंने कर दिए हैं सोशल बुक मार्किंग उसके। सिर्फ इंडिया के जो नए नए होंगे ना, हाँ उनका जस्ट लाइक करते जाना, रोज एक करना, हाँ एक या दो करना। सो लाइक 5 मिनट, वो एक 5 मिनट एक्टिविटी हो गया। यहाँ हाँ। पे करना है, रेडिट पे करना है, प्लस रेडिट के बाद और कौन सा, हाँ, मैं कोरा पे वो करना है। सोशल बुकमार्क को कैसे ट्रैक करूँ कि मैंने एक कर दिया करके। तो अगर तुम्हारे होम पेज पे करते हो तो होम पेज पे तो वो रहेगा ही ना, लाइक जैसे ये होम पेज है, प्लस अभी ये मेरा होम पेज है, तो इसमें जो प्रीवियस जो है, ये मैंने किया हुआ है ना, ई इनवॉइस थ्रेशोल्ड इन इंडिया, ये ऑलरेडी है ना इधर। इफ यू वांट, तुम लाइक तुम्हारा पर्सनल एक शीट भी मेंटेन कर सकते हो, इफ यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी सोशल बुक मार्किंग्स यू डन। ओके सो हाँ इफ यू वांट, बट लाइक ऐसा रहता है, सी ये देखो, ई इनवॉइस का मैंने पोस्ट किया है, फिर ये इंडोनेशिया का ब्लॉग है, सो ये ऐसा रहता है हाँ। यहाँ पे ट्रैक। सो ओके और मोस्टली बुक मार्किंग अभी खाली रेडिट में कर रहे हैं अपन। हाँ, वही मतलब एक रेडिट और दूसरा कोरा में कर रहा है। पूरा ओके। हाँ, तो कोरा में भी सेम सिमिलर ग्रुप्स फाइंड करके। हाँ तो एक दिन में कितना ग्रुप्स बना लो। नहीं नहीं, एक दिन में एक पोस्ट करना है, सो लाइक एक पोस्ट, अगर एक दो ग्रुप्स में, मतलब सेफ्टी
सेफ टू बी ऑन अ सेफ साइड एक या 2 ग्रुप में कर देने का। सो अगर एक ओके। ग्रुप से डिलीट हो भी गया या फिर एक ग्रुप में अगर अप्रूव नहीं हुआ, तो एटलीस्ट दूसरे ग्रुप वाला रहेगा, और वो भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग उसके लिए हम लोग अपने होम पेज पे भी कर रहे हैं। कहाँ ओके, पे गया? हाँ। हाँ, ये अभी मेरा प्रोफाइल है। तो ये 8 पोस्ट है जो लाइक यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं। जस्ट इसका मेन रीजंस क्या रहता है कि ग्रुप पे पोस्ट करने का रीजन क्या रहता है कि वहाँ पे लोग देखे, फिर लोग अपने वेबसाइट पे आए। ये प्राइमरी रीजन हो गया। और एक सेकेंडरी रीजन भी रहता है कि क्या कैसा रहता है, गूगल के जो क्रॉलर्स रहता है वो अलग अलग ऐसे जो सोशल जो लाइक ऐसे टॉप वेबसाइट्स है इसमें जाके क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहता है ना रेगुलरली। सो गूगल को क्या चाहिए, गूगल को इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। सो गूगल ऐसे वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहता है रेगुलरली रूटीन बेसिस पे। सो जस्ट हम लोग होप करते हैं कि वो क्रॉल करते वक्त दे माइट कम अक्रॉस आर लिंक एज वेल, और फिर उसके थ्रू हमारा वेबसाइट भी क्रॉल हो जाए। सो एक सेकेंडरी रीजन है ये, इससे लाइक इतना अभी के ज़माने में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वी आर डूइंग दिस जस्ट टू गिव इट लाइक क्या बोलते हैं, बूस्ट देने के लिए छोटा-सा ट्राई, एक अटेम्प्ट कि हाँ, चलो इससे कुछ होता है तो वेल एंड गुड। सो इसके लिए देखो ये मैंने किया है ना पोस्ट, सो ऐसे होम पेज पे भी कर रहा हूँ और ग्रुप्स पे जो हमारा मेन मोटिव है, वो ग्रुप्स पे भी कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप्स वाले कुछ अप्रूव होते ही नहीं होते हैं। सो वो बात में देखने वाला चीज़ है। सो हाँ, ये तो होम पेज पे तो कर ही रहा है। सो दोनों पे, कोरा और रेडिट पे दोनों पे, सो ग्रुप पे और एक हमारे होम पेज पे ऐसे लाइक करो और सी लाइक इफ दैट हेल्प्स। जैसे और ये एक हो गया सोशल बुक मार्किंग वाला एक्टिविटी हो गया। फिर अरे हाँ, कंटेंट मैनेजमेंट का एक वो रह गया ना, हमारा डिस्कनेक्ट हुआ तब। हम लोग पहले कैसा था, इंडिया का हम लोग 3 अलग-अलग शीट मेंटेन करते थे, जो मतलब टॉपिक का एक शीट, फिर टॉपिक्स पे राइटर लिख कंटेंट के हमें मास्टर। भेजते थे। हाँ, वो कंटेंट मास्टर शीट जहाँ पे पूरा वो राइटर से आया हुआ कंटेंट यहाँ पे, और फिर एक तीसरा और एक शीट है जिसमें हम लोग ब्लॉग्स पब्लिश होने के बाद लाइव ट्रैकिंग, मतलब जो पब्लिश हुए हैं वो ब्लॉग्स का ट्रैकिंग यहाँ पे। अब ये शीट थोड़ा मतलब जो मेरे मुझसे पहले जो अभी रिसेंटली जो लोकेश करके है वो ये हाँ। करता था अपडेट, लेकिन अभी वो 1 हफ्ते से 1 डेढ़ हफ्ते से लाइक कुछ तो तबीयत खराब नहीं है, सो वो छुट्टी पे है। सो वो नहीं कर रहा है ओके। वो ये। सो ये थोड़ा ओल्ड है, इसमें जो डेटा है वो अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स सी लास्ट कौन सा किया हुआ है। हम्म 11 तारीख को लास्ट हुआ है और आज तारीख है 20। सो वो जो लास्ट के 8-10 दिन है उनका नहीं हुआ है। सो वो 11 तारीख का जो ये व्हाट एरर इज 1585 जीएसटी पोर्टल, लेट्स सी कौन सा होगा। ये पेज पे तो नहीं है। ये लास्ट का ब्लॉग है जो जिसका लॉग, सॉरी यहाँ पे नहीं, जिसका लॉग ये शीट पे है। हाँ। फिर इसके बाद वाला मैं करके बताता हूँ, सो एक आइडिया आएगा। अभी इसके बट 1585 वाले ब्लॉग के बाद वाला ब्लॉग है ये। अभी ये 11 जून को पब्लिश हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग 13 जून को पब्लिश हुआ है। सो इसका टेक्स्ट कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, फिर उसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इंग्लिश ब्लॉग है इसलिए लैंग्वेज इंग्लिश। डेट 13 तारीख था ना, 13 तारीख का था वो। हाँ।
तो 13 तारीख लिख दिया। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो है ना कि ये और एक फार्मूला है। सो ये फार्मूला क्या करता है कि import XML, ये मैं पहले यूज करता था। सो ये क्या करता है, सॉरी, हाँ, ये फॉर्मूला क्या करता है, import XML मतलब ये जब मैं ये लिंक यहाँ पे ब्लॉक की लिंक डालता हूँ ना, सो ये शीट ये लिंक को एक्सेस करती है, और ये लिंक को एक्सेस करके इसका जो मेटा टाइटल है वो फेच फेच करती है, यहाँ पे ये शीट पे फेच करती है फिर। ओके ओके और ये मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फेच होता है, और यहाँ पे टाइटल फेच होता है। लेकिन अभी ये मतलब पहले यूज करता था मैं, लेकिन ये नहीं चल रहा है, लेकिन इसका फैचिंग का स्पीड बहुत मतलब बहुत ही स्लो है। ये फैच कुछ करता है कुछ नहीं करता है। सो इसलिए अभी जो नया फॉर्मेट में फॉलो कर रहा हूँ ना, ये वाला, तो इसमें मैं मैन्युअली पेस्ट करता हूँ। सो क्योंकि इसमें इफ यू कैन सी ये लोडिंग लोडिंग आ रहा है, क्योंकि ये फैच हो ही नहीं रहा है, एरर आ रहा है इसमें, तो वो मतलब काम नहीं कर रहा है। ये कब काम करता है, जब थोड़ा छोटा डेटा हो। अब ये बहुत लाइक कितने 1379 ब्लॉक्स है। सो उस पे शायद लोड आ रहा होगा, सो इसलिए नहीं कर रहा होगा वो। सो दिस डजंट वर्क आउट वेल फॉर अस, सो इसलिए मैं अभी ये डिसकंटिन्यू कर दिया फॉर्मूला यूज करना। सो नॉर्मली ओल्ड स्कूल मैन्युअली पोस्ट करो टाइटल डिस्क्रिप्शन को। सो ये जो इंडोनेशिया का और बांग्लादेश का है ना, उसमें मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया है। सो ये थोड़ा दिखता भी क्लीन है, और डेटा हमें, हाँ, और सारा डेटा भी ठीक से हमें मिल सकता है, एज अपोज टू ये जो लाइक यहाँ पे वो लोडिंग का इशू आ रहा है। पर फिर भी हम लोग ये शीट फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर इंडियन ब्लॉक्स। तो ओके ये हाँ ऐसा, हाँ, तो ये कर रहे हैं। तो डेली अगर 5 ब्लॉग्स यहाँ पे पब्लिश होते हैं, ये पहले तुम्हें कैचअप करना होगा कि ये सारे ब्लॉग्स, फिर वो जो फर्स्ट पेज पे जो थे 15 हाँ ब्लॉक्स, हाँ सो वो अनदर 5-10 मिनट्स का एक्टिविटी हो जाएगा। बट लाइक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स रोज 5 तो नहीं होते रेगुलरली, रोज 3 होते हैं, या मैक्स टू मैक्स 5 ब्लॉग पब्लिश होते हैं। सो डेली लाइक दिस माइट टेक 2-3 मिनट्स मैक्स, जो मतलब ये 2-3 आएंगे एवरीडे, 2-3 2-3 2-5 आते रहेंगे। हाँ इसका भी मतलब इसका कैसा है, ये फेच करने के बाद वर्ड काउंट में भी वो लेंथ वाला फॉर्मूला है, सो उसका भी वो ऑटो फेच करके वर्ड काउंट बता देगा। अभी इसका इसने किया है फेच लकीली, सो वो है। फिर उसके बाद आगे जाओगे तो ये पोल टाइटल वाला भी फिलहाल यूज नहीं करते हम लोग, जो मैंने बताया पहले वाला। फिर यहाँ पे कंटेंट राइटर का नाम, सो जो भी कंटेंट राइटर है, कौन है इसका कंटेंट राइटर, ये था ना, एक मिनट, था सेकेंड पेज में किधर गया, ऐसे कैसे गायब हो गया, एक मिनट सर्च ही करता हूँ। हाँ, ये वाला था। अभी इसका राइटर है अर्पिता राठौड़। अभी ये कैसा, ये न्यू राइटर है, इसको हमने एज अ राइटर ऐड किया नहीं है, ये शीट पे तो एटलीस्ट ऐड नहीं किया है। ये जो ओके शीट है ना, यहाँ पे नहीं अर्पिता को ऐड किया है। तो इसका क्या करने का, जब भी अर्पिता लिख के आएगा ना, या फिर जो जो ये लिस्ट में जो नाम नहीं है वो नाम अगर आता है ना, तो यहाँ पे सीधा यश एलवादी करके है इसका नाम, क्योंकि ये राइटर जो है ना, इसकी एजेंसी के मतलब इसके अंडर आता है। इसके अंडर वो ओके राइटर्स है जो ये उनको उनका हेड है, ये उनको मैनेज करता है। सो इसका ओके ओके नाम दे देने का। फिर यहाँ पे फ्रीलांसर, वो ये मुझे कैसे एक्चुअली, मालूम पड़ेगा कि ये वो एजेंसी का है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे लेट्स सी ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, इसको करने के बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाम्स है, ये अभी अंजलि पांडा ये है, ये ऑलरेडी रहेगी इधर।
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो जो भी मोस्ट ऑफ द राइटर्स रहेंगे ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही रहेंगे। सिर्फ ये अर्पिता ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है क्योंकि न्यू है और उसके अंडर आती है ना, सो इसलिए ओके, उसका नाम नहीं डाला है यहाँ पे। एक्चुअली अभी डाल उनका देता हूँ। उनके बदले यश उनका नाम डालना है। हाँ, जो अर्पिता डालेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अर्पिता अभी है नहीं ना, रुको मैं भी डाल ओके, देता हूँ। नहीं, रहने दो, वो यश के अंडर ही आते हैं, सो कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। बराबर बराबर, सो हाँ। हाँ, सो यहाँ पे जो भी राइटर रहेगा ना, राइटर का नाम रहेगा, जस्ट चेक करने का कि ड्रॉप डाउन में है कि नहीं। अगर हाँ, रहेगा तो वो रिस्पेक्टिव नाम ले लेने का, नहीं रहेगा तो यश का नाम डालने का। फिर ये करने का ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले किया था क्योंकि पहले हमारे पास एजेंसीज थे ना। हाँ, तो वो पर्टिकुलर एजेंसी का नाम हम लोग यहाँ पे लिखते थे, लेकिन अभी एजेंसीज नहीं है, अभी फ्रीलांसर्स ही है मोस्ट ऑफ द लोग। सो वो करने का ज़रूरत नहीं है। सो यस, राइटर ओके, का नाम लिखने का, हाँ, ये भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, चेंज स्टेटस किधर गया, हाँ, ये भी हाँ, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट ब्लॉग लाइव करने के बाद ही हम लोग ये शीट पे अपलोड कर रहे हैं ना, सो डायरेक्टली लाइव तो लाइव। करने। हाँ, बस इतना ही प्रोसेस है। ये डेली 3 या 5 आएंगे, मतलब कैचअप करने के बाद। सो ये वो हो गया। सो आई थिंक दिस टेक्स केयर ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट पार्ट, और सोशल बुक मार्किंग भी हो गया। हाँ, ये ब्लॉग अपलोड असाइनमेंट, हाँ, ये जो मेल था ना, किधर गया। सो स्लोली स्लोली ब्लॉग अपलोड का भी, मतलब अभी तो नहीं करना है, लेकिन आगे जाके हो सकता है दे दो। कैसे? मतलब लोकेश अपलोड करता है ना, सो लोकेश को, हाँ, वो भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। एक, अभी मैं सेंड तो नहीं करूँगा उसको क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब उसको ऑलरेडी कोटा दिया हुआ है। ओके, उसके रिमेनिंग है ब्लॉक्स, सो अभी जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं। लेट्स से, फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ। अभी हम लोग नया मैसेज टाइप किया। तुम आउटलुक यूज करते हो क्या, कि नॉर्मल जीमेल वाला यूज करते हो? मैं मैंने आउटलुक यूज किया है मेरे प्रीवियस कंपनी में। हम्म। नहीं नहीं, फिर मेरे मतलब को मतलब वो इशू नहीं है, लाइक करंटली तुम जो यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वो currently असाइनमेंट, हाँ, अभी करंटली अगर मैं तुम्हें असाइनमेंट का काम दे रहा हूँ तो करंटली यू विल बी यूजिंग जीमेल ना। हाँ, हाँ, तो ठीक है, नॉट एन इशू। सो उसको रिप्लाई करने के बाद, पहले राइटर का नाम, जो भी XYZ राइटर है, लेट्स हाँ, से ये राइटर है, राइटर का नाम लिखा। फिर ईमेल मुझे किसे भेजना है? वही ये ना, लोकेश्वर, जो ब्लॉग हाँ, अपलोड करता है। तो ब्लॉग अपलोड करेगा, हाँ, 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 तो 2 में वो लोकेश्वर का आईडी रहेगा। हाँ। CC में ये अपना SEO हेड है, इसलिए इनका नाम रहेगा। ये सीनियर है ओके, मेरे। जैसे तुम्हारा उनसे बात हुआ रहेगा ना, किरण से बात हुआ रहेगा, सो हाँ, किरण के जैसे ही, किरण हाँ, कैसे पेड मार्केटिंग, पेड मीडिया का हेड है, वैसे ही है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हेड है। ओके, सो ओके, किरण का इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक ओके, मार्केटिंग है। सो इसके लिए हाँ, यहाँ हाँ, पे किरण को कुछ CC में नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ चेतन को और मुझे CC में रखना है। ओके, ये वाला मेरा मेल आएगा। हाँ, हाँ, सो यहाँ पे राइटर का नाम आया। फिर पे गया वो शीट। यहाँ पे हम लोग सारा कंटेंट ये है ना, सो यहाँ पे क्या करने का, सबसे पहले फिल्टर लगाने का। फिल्टर नहीं लगाया तो भी चलेगा। ऐसे नॉर्मली भी देख सकते हो कि ये जो, सॉरी, यहाँ पे जो ब्लैंक्स है, फिल्टर यूज करना आता है क्या? अगर आता है हाँ, तो, आता है मेरे को, हाँ, हाँ ठीक है, अभी देखो ये ब्लैंक है ना। हाँ, पब्लिश टू जो वाला जो कॉलम है, असाइन टू पब्लिश टू, मतलब ये जो रिस्पेक्टिव ब्लॉग है, इसको असाइन नहीं हाँ, किया है, सो इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिशिंग।
सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक्स का फिल्टर लगा दिया। अभी सिर्फ ब्लैंक्स, जो भी ब्लैंक है ब्लॉक्स, इसको मत कुछ करो, हाँ ये जो पिंक हाँ कलर ये है ना, इसको असाइन मत हाँ करना। सो ओके अभी ये अवेलेबल है, सो डेली 5 करने रहते हैं। सी वो तुम्हारा लुकआउट है कि लाइक तुम्हें एवरीडे उसको 5 ब्लॉक असाइन करने हैं या पूरे वीक के एक साथ ही असाइन करके रखने हैं। अभी पहले कैसा होता था, हमारे पास अवेलेबल ब्लॉक्स बहुत सारे रहते थे, सो तब हम लोग ओके उसको बल्क बल्क में असाइन करके रखते थे कि ये हो गया तुम्हारे पूरे वीक का कोटा, 2 वीक का कोटा, सो इसको विद इन 2 वीक्स पब्लिश करो। और फिर व्हेन यू आर अबाउट टू फिनिश, जब लास्ट के 4-5 ब्लॉक बचे हो, तो जस्ट लेट अस नो कि ब्लॉक्स खत्म होने आए हैं, फिर हम लोग आगे का बैच असाइन करेंगे। लेकिन अभी कैसा हो ओके रहा है, अभी हमारे पास ज़्यादा ब्लॉक्स बचे ही नहीं है। कितने हैं, हार्डली 71, इसको छोड़ के 71 ब्लॉक्स अभी है असाइन करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। सो लाइक डेली 5 या 10 या 2 दिन का एक साथ असाइन करो। सो ओके ऐसा 2 दिन का लाइक, हाँ हाँ हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन का, ये 10 ब्लॉक्स है ना, 10 हाँ मैं असाइन कर रहा हूँ। सो मीन्स ये जॉब मैं ऐसा कभी रात को भी कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ ना, ऐसा कुछ जैसा कुछ टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं है ना कि मैं यही टाइम में करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये 10 ब्लॉक्स असाइन करने वाला हूँ अभी। सो ऐसा किया, कंट्रोल सी, नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग राइटर्स के हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ हम हाँ लोग एक काम करते हैं, ये फिल्टर निकाल देते हैं, सॉरी, एडिशनल फिल्टर लगा देते हैं, इसमें ऑथर का भी फिल्टर लगा देते हैं। अभी किसी राइटर्स के ज्यादा ब्लॉग्स तो है नहीं। हाँ चलो, प्रतीश के 5 है ना, सो लेट्स से ठीक है, प्रतीश के हैं अच्छे खासे अवेलेबल। सो सब पहले राइटर का नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रतीश आएगा। ठीक आएगा हाँ। फिर उसको 1 बाय 1 हाइपरलिंक करने का ओके विथ इट्स रिस्पेक्टिव लिंक, ब्लॉग लिंक। भाई हम लोग कभी कभी कैसा, अभी गूगल का मुझे पता नहीं गूगल में कैसा आता है, पर यहाँ पे हाइपरलिंक करने के बाद कभी कभी ये जो दिख रहा है ना ऐसा हाँ हाँ प्रीव्यू उसका, वो कभी कभी ऐसा नीचे आ जाता है। अभी अभी तो नहीं आ रहा, बट कभी कभी आ जाता है। सो उसको जस्ट कट करने का, क्योंकि वो बहुत स्पेस खाता है। फिर ओके ये हो हाँ गया, इसका हाइपरलिंक किया हमने। इसको, इसका लाइक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, कंट्रोल+K। सो मैं तो कंट्रोल+K यूज करता हूँ। ओके मतलब ये इसमें तो कंट्रोल+K है। अभी वो गूगल में शायद अलग हो सकता है, मोस्टली नहीं होगा, बट लेट्स सी। तो उसके नीचे वाला लिंक लिया, फिर वो डाल दिया, ऐसे सारे 1 2 3 4 5 10 के हो गए। तो हाँ मतलब अगर हमने 10 ब्लॉक्स असाइन किए तो मतलब 2 दिन का हो गया कोटा। अभी उसको 2 दिन के बाद ही नेक्स्ट जो भी है करना पड़ेगा। तो ओके आफ्टर ओके टू हाँ डेज दिस एक्टिविटी विल बी रिपीटेड, ऐसा। सही तो सही सही आई गॉट इट हाँ। हाँ, सो ऐसा है। और मैं चाहिए तो उनको मीन्स मैं उनको बल्क बल्क में भेजूंगा तो वो उनके लिए काफी लोडेड हो जाएगा। नहीं नहीं, लोडेड क्यों होगा, वो अल्टीमेटली पब्लिश तो डेली 3 या 5 ही ब्लॉक्स कर रहे हैं हाँ ना अगर वो। तो मैं एक हफ्ते में अगर सारे भेज दूं उनको। हाँ चलेगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, फिलहाल अभी अवेलेबिलिटी नहीं है उतना।
मतलब ये ओके जस्ट ओके ओके बताया मैंने, लेट्स से अगर हाँ मैंने ये असाइन कर दिए, इसके बाद वाले जो होंगे लाइक बाकी ऑथर्स के ऐसे एक दो ही है ना। अभी हाँ इसका हाँ श्रद्धा कहा ये एक हो गया, दीप्ति का ये एक हो गया, विद्यासागर का ये एक हो गया, इनके से एक एक ही है ना। सो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके 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 समझ गया। ऐसा कि अभी इसके अलग ये अलग वाला बना के भेजना हाँ अलग पड़ेगा। अलग सेक्शंस यहाँ पे देख रहे हो। ये हाँ हाँ मैंने लाइक 30th मई को पूरा बल्क में उसको भेजा था, एक महीने का नहीं, थोड़ा कम है ये एक महीने से, बट ऐसा प्रतीश के ये पूरा लिस्ट था, फिर हाना दास के ये वाले हैं, फिर निहारिका कपूर के ये वाले हैं। ऐसा अभी देखो 5 का भी भेजा था मैंने, ऋतुजा के 5, फिर अंजलि के ज्यादा, फिर ईवा का एक ही था। तो वैसे जैसे अवेलेबिलिटी अवेलेबल रहता है उस हिसाब से है। ये भी एक 5 मिनट्स एक्टिविटी है। बराबर। सो ये ऐसा है, ठीक है। फिर ये हो गया ब्लॉग, ये अभी मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, अभी फिलहाल सिर्फ वो शीट मैनेजमेंट का ही दे रहा हूँ। इसका बाद में देखते हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी कैसे ब्लॉग्स ही कम है ज़्यादा, तो ये लाइक मैं भी कर सकता हूँ ये। अभी बेसिकली मेरे एक्टिविटीज़ तुम्हें क्यों जा रही है, क्योंकि लाइक मुझे दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। सो ओके उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, सो इसलिए आउटसोर्सिंग टाइप ऑफ काम कर रहे हैं, सही क्योंकि सही। यहाँ पे काम बहुत है और दूसरा काम करने का इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया ये, हाँ तो ये हो गया ब्लॉग। ये अभी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं बता के रख रहा हूँ, अगर फ्यूचर में कभी देना हो तो बता दूंगा। फिर होगा फिर सो हाँ हाँ। करंटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग। ओके, सो ये हो गया असाइनमेंट वाला। इसके बाद क्या था, पेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया। हाँ, इमेजेस तुम्हें कैनवा आता है क्या यूज करने प्रॉपरली? हाँ मुझे क्योंकि आता है यूज करने का। हाँ, क्योंकि हमें हमारे ना अभी जो नए वेबसाइट्स जो बने हैं, हाँ हम्म, ये थोड़े मतलब ऐसे कच्चे वेबसाइट्स हैं, ओके मतलब ये लाइव है प्रॉपर क्या? ये। हाँ लाइव है, लेकिन इसका मतलब चेंज करना है हमें, इसमें चेंजेस करने हैं अभी। ये पूरा जुगाड़ टाइप में बनाया हुआ है, लाइक ओके इसका इमेज, ये इसका ऐसा इमेज, तो ये जस्ट ऐसे ही मैंने बना के डाले हैं ये, लेकिन इसको ऑब्वियसली बाद में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइक लो क्वालिटी है, ठीक अच्छे नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा एक बैनर है, सो ये हमें लाइक, ये तो मैंने एआई जनरेटेड है, तो मोस्टली एआई जनरेटेड ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट तो है नहीं कि किसी पर्सन का फोटो लेके या फिर बराबर इंटरनेट हाँ। से परचेस करके यहाँ पे डालें। सो वही करना पड़ेगा, बस वो एआई पे बनाने के बाद उसको लाइक प्रॉपर जो भी है कैनवा पे उसका एडिटिंग। अब ये मैंने जब कैनवा पे बनाया था, ये इमेज जब मैंने बनाया था ना कैनवा पे, सो ये हाँ एक्चुअली ये इमेज का साइज इतना ही है, इतना ही था ये इमेज। सो इसको ओके मैंने बाद क्या, में आपने हाँ वो एआई कैनवा का पे जो, जनरेट किया हाँ तो वो एआई वाला यूज वर्जन करके, है। हाँ वो पेड फीचर एक्चुअली, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट, सो वो एक्सपांड करता है। हाँ 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 तो वो ऐसा थोड़ा जुगाड़ू टाइप में मैंने ये बनाया है। सो अभी के लिए फिलहाल चल रहा है, क्योंकि अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, अभी इतना कुछ एक्टिविटी चल रहा नहीं है यहाँ पे, सो चल जाता है। बट लाइक आफ्टर अ वाइल जब लाइक थोड़ा उसका क्वालिटी इंप्रूव करना होगा वेबसाइट का, तो अच्छे इमेजेस लगेंगे, उनका रेजोल्यूशन अच्छा लगेगा, प्रॉपर सब एकदम अप टू द मार्क चाहिए ना। सो वो बराबर। थोड़ा इमेजेस का थोड़ा जब देखेंगे, अगर इमेजेस का कुछ बनाना रहेगा ना, तो मैं तब इमेजेस के लिए सेपरेटली कनेक्ट करूंगा तुमसे, और फिर जो भी तुम्हें इनपुट देना है वो दूंगा, एंड यू कैन ओके ट्राई क्रिएटिंग इमेजेस, फिर देखते हैं हम लोग कि इफ इट्स वर्किंग आउट और नॉट। और जो भी है वो इमेजेस का करते हैं ऐसे, लाइक नेक्स्ट वीक शायद देख सकते हैं। ये अभी हो गया इंडोनेशिया का, इसलिए इसका ओके यूआरएल में आईडी है। आइडिया तो हाँ ये हाँ। सर हाँ ये बैंक, प्लग किया है क्या? क्या
स्लग बोलते हैं ना इसको अपन शायद, हाँ हाँ मतलब। स्लग है वो, राइट। हाँ, वैसा बांग्लादेश का भी है। हाँ, सो उसका BDBN है। ये क्या रहता है, BD मतलब बांग्लादेश का शॉर्ट फॉर्म, और BN मतलब उसका लैंग्वेज। जैसे कुछ वेबसाइट्स में तुमने देखा रहेगा EN रहता है, US ओके इंग्लिश, स्लैश हाँ EN, तो US हाँ कंट्री का हो गया। वो एक्चुअली कॉन्टिनेंट है बट US ही आता है वहाँ पे। सो US स्लैश EN, तो पहले कंट्री का आता है शॉर्ट फॉर्म, फिर लैंग्वेज का। सो यहाँ पे US आता है, फिर यहाँ पे EN आता है। वैसे ही US इंग्लिश की जगह बांग्लादेश और बांग्ला, वैसा। सो ओके ये भी मैंने लाइक जुगाड़ टाइप में इमेज बनाया है, और ये भी सिमिलर है। अब ये भी इमेज ना ओरिजिनली सिर्फ ये जो दिख रहा है ना, ये ये इतना ही था। मॉकअप हाँ शॉट। हाँ, इसको मैंने एक्सपांड किया AI यूज करके, तो उसने कुछ तो रैंडम बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये इतना ही था शायद, कुछ तो यहाँ तक था, तो उसको भी एक्सपांड करके तो कुछ जुगाड़ू वे में मैंने बनाया है। बट लाइक लेटर ऑन इसको लाइक प्रॉपर क्रिएटिव डालना पड़ेगा, प्रॉपर बैनर डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो उसका देखते हैं हम लोग बाद में जो भी करना है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू आइडिया दे के रख रहा हूँ। सो इसका हमें काम करना पड़ेगा बाद में। इसके लिए बाद में अलग से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली इमेजेस बैनर्स के लिए। हाँ तो ये हो गया। फिर ये जो है ना ब्लॉग्स के बैनर्स रहते हैं, ये भी वो अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हाइड किया है उसको, स्पीड इंक्रीज करने के लिए वेबसाइट का। बट ये बैनर भी हम लोग कैनवा में ही बनाते हैं, मतलब वो जो लोकेश बनाता है, जो अपलोड करता है। तो इसका भी एक मेथड है। सो अगर कभी बनाने रहेंगे तो वो भी बता दूंगा। वो भी लाइक 5 मिनट्स एक्टिविटी है, वो भी कुछ बड़ा नहीं है। वो फिलहाल तो नहीं है, वो कुछ जस्ट एक बता के रख रहा हूँ मैं। सो वो ये हो गया बैनर्स का। फिर ये भी तुमने किया है बोला ना, व्हाट्सएप और ईमेल हाँ मार्केटिंग। हाँ 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 सो इसका भी एक मिनट, व्हाट्सएप और ईमेल मार्केटिंग का लाइक उसका भी सब उसको करने बोलना है क्या? इसको वाटी पता है, वाटी उसने यूज किया। हाँ तो इंटरेक्टिव ओवरव्यू देना। देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इंटरेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ जो भी है। सेम वाटी का भी ऐसे ही होगा, मे बी थोड़ा एडवांस है बट ये एक्चुअली वाटी का मुझे पता नहीं है, तुमने वाटी किया है ना? सो हम लोग यहाँ पे इंटरेक्ट यूज करते हैं। सो वाटी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट लेट्स सी। कंसेप्ट एक बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही होगा, लाइक यूजर डेटाबेस अपलोड करना है, टेम्पलेट्स बनाने हैं, फिर कैंपेन्स बनाने हैं। सो डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं। हाँ डेटाबेस एडिशन से स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ तो जब हम लोग डेटाबेस ऐड करने जाते हैं ना, तो ये फॉर्मेट उसको चाहिए रहता है कि लाइक नेम का कॉलम, फोन नंबर, कंट्री कोड, ईमेल आईडी, फिर व्हाट्सएप फॉल्स ट्रू। मतलब फॉल्स कब आएगा, जब हमें उसको व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजना है तो उसके लिए फॉल्स आता है। लेकिन फॉल्स हम लोग कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए ही डेटाबेस ऐड कर रहे हैं ना। सो ये बाय डिफॉल्ट सबका ट्रू ही रहेगा। ये अभी सैंपल CSV फाइल है इसलिए वहाँ पे वो फॉल्स बता रहा है हमें। सो ये ट्रू ही रहेगा। फिर ये यूज़र आईडी कंपलसरी नहीं है, ये हम लोग नहीं डालेंगे। सिटी भी हम लोग नहीं डालेंगे, एरिया भी हम लोग नहीं डालेंगे। पर यहाँ पे एक लीड सोर्स करके कॉलम डालेंगे हम लोग। एक मिनट में डेटाबेस वाला कुछ तो बता देता हूँ, अभी मेरे पास है कि नहीं, डिलीट कर दिया शायद मैंने, डिलीट कर दिया। ठीक है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना लीड सोर्स करके एक कॉलम आएगा। एक मिनट में बना के ही दिखा देता हूँ।
अच्छी बात नहीं है। It's always good. उनको बंद नहीं करना। बारिश हो रही है तो कैसे अभी मेरा एक्चुअली यहाँ पे सर मुझे एक कॉल आ रहा है प्लीज। हाँ एक चलेगा, call- नो इश्यूज उठा लो। जापान में तो नहीं है पाया नहीं है ये पीछे में पहले कभी अभी भी इसका ये बता ये हाँ हेलो चिराग, हाँ सॉरी हाँ वो थोड़ा नहीं, ठीक है। हाँ सो कैसा है ना अभी मेरा जो ऑफलाइन ये जो रहता है ना एक्सेल या वर्ड, उसका मतलब पेड परचेज नहीं है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में मैं कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकता। ओके। अभी देखो ये सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है मेरे लिए। आई एम So, सो सॉरी, मैं मुझे फिर से कॉल है, ऑफिस से आ रहा है मेरे, प्लीज हाँ प्लीज। चलेगा। हाँ। ये बता ना बता पॉइंट बता दो
ऍड साठी चेहरा पाहिजे तर कसं ऍड्स टाकली वी आर लुकिंग फॉर समवन फ्रॉम मुंबई हु हॅज सिमिलर बियर्ड फॉर ऍड्स. म्हणजे त्यांना ऍड करायची आहे त्याच्यासाठी अशा बियर्डवाला कोणतरी पाहिजे त्यांना म्हणून त्यांनी ऍड टाकली याचा फोटो टाकली अशी बियर्डवाली तुम्ही असाल तर कॉन्टॅक्ट अस शेअर युअर प्रोफाईल. कोणाची आहे? मला नक्की हे नाही कळलं. अरे इंस्टाग्रामवरचा स्क्रीनशॉट आहे हे जे पेज आहे ना ह्यांना ऍड साठी एक चेहरा पाहिजे तर त्यांनी कशी ऍड टाकली आहे बघ ना. त्यालाच घ्या ना. तो नसेल अवेलेबल किंवा तसा ऑलरेडी अजून एक कोणतरी हवा असेल काहीतरी असेल त्यांचा मला पण माहित नाही. त्याला कॉल आला ऑफिस मधून थांबलोय म्हणून. गप्पा देते ट्रेनिंग. पहिल्या दिवशी ओव्हरलोड झाले करू नकोस त्याला विचार पळून जायचं. 5,000 में इतना नहीं होगा. हळूहळू दे हळूहळू धरून जा. इनके गांधी. मी म्हणतो त्यांना हे ईमेल आणि व्हॉट्सअपचं उद्या सांगू का? नाही उद्या नसणार अवेलेबल तो आजच सांगतो. बोललोय म्हणजे आता वर्क फ्रॉम होम आहे ना. तू त्यांनी कॉल केला की तू कॉल. नाही मीटिंग ठरली होती ना फिक्स होती आधीच आज मीटिंग घेणार म्हणून. अच्छा ते मला तर माहित नाही. बाई मला लूप मध्ये ठेवत ना मला कसं माहित पडणार. त्याला ठेवलेलं सकाळी बोलला. लूप मध्ये ठेवत जा. तो काय विचार केला की ह्यांच्या ह्यांचं ह्यांच्यात गोंधळ आहे. स्पॉन्स कसा देतो. म्हणजे चांगलं आहे चांगला बोलतोय तरी चांगला. हिंदी हा काय तुला शिकायला. सिंगल शिक. तू काय शिकून कसं. काय बोलतोय. हॅलो ऑब्जेक्टिव्ह असतं हॅलो तसं याचे ऑब्जेक्टिव्ह असतं. हॅलो हाँ तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा. ट्रॅफिक मल्टिपल ऑब्जेक्टिव्ह अवेअरनेस म्हणजे माहिती करून देणार. आमचा बिझनेस आहे. शो युअर ऍड्स टू
गुड फॉर रीच ब्रांड अवेयरनेस वीडियो। हेलो, हाँ अभी ऑडिबल है। हाँ ट्रैफिक हाँ ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके, सो कैसा है ना, लाइक ये जो ऑफलाइन वाला रहता है इसमें कैसा कुछ उसका अनलाइसेंस्ड है ना, उसका लाइसेंस बाय नहीं किया है, सो इसलिए यहाँ पे कुछ मैं कर नहीं सकता चेंज, लाइक इसको कॉपी भी नहीं कर सकता, पेस्ट नहीं कर सकता, इसको लाइक कॉलम को छोटा बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता बेसिकली ये अपने Okay. डेस्कटॉप ऐप पे। सो इसलिए मैं ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, जस्ट बता के रख रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि ऑनलाइन क्यों यूज कर रहा है ये, मुझे भी ऑनलाइन यूज करना है क्या। सो ऐसा कुछ नहीं है, इफ यू हैव यू कैन यूज लाइक यू यूजुअल योर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। मैं सिर्फ ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो ये कैसा रहता है कि उसका एक सैंपल CSV फॉर्मेट रहता है। एक मिनट कॉन्टेक्ट देता हूँ मैं आपका। हाँ, अभी ये हमारा इंटरैक्ट का डैशबोर्ड है। ठीक है। ये कहानी है बाइंड टाइप। जब मैं कॉफी लिया था सो सब बेसिकली सो यहाँ पे कैसा रहता है, पहले यूजर्स मतलब डेटाबेस, सो जहाँ पे हमारे सारे यूजर्स का डेटा रहता है, नाम नंबर वगैरह वो सब। फिर टेम्पलेट्स रहते हैं, मतलब जो बॉडी रहेगा, जो टेक्स्ट का बॉडी रहेगा, हाँ सो वो टेम्पलेट्स में रहता है। और नोटिफिकेशन मतलब ये कैंपेन जो अपना रहेगा, उसके रिलेटेड जो भी हाँ नोटिफिकेशन रहेगा उसमें। फेसबुक नहीं नोटिफिकेशन नहीं, वही वही कंफ्यूजन होता है लोगों को, सबको लगता है नोटिफिकेशन मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरैक्ट है ये प्लेटफॉर्म पे नोटिफिकेशन मतलब कैंपेन फुल फ्लेज्ड पूरा ओके ओके, फुल पूरा ऑन कैंपेन। कैंप। ओके हाँ कैंपेन को ये लोग नोटिफिकेशन बोलते हैं फॉर सम रीजन, क्योंकि इट्स इन अ वे एक नोटिफाई किया जा रहा है ना हमारा जो बराबर। टेक्स्ट जो यूजर को जाता है, सो वो नोटिफिकेशन ही जाता है ना, सो इसलिए शायद उन्होंने उसको नोटिफिकेशन बोला रहेगा। सो ये एक्चुअली कैंपेन्स है। सी ओके कैंपेन नेम, अटेम्प्टेड कितने नंबर्स को भेजने का अटेम्प्ट किया, कितने नंबर्स को सेंड किया, कितने नंबर्स का डिलीवर हुआ, कितनों ने रीड किया, वो सब मतलब कैंपेन का डेटा यहाँ पे आता है। सो ये एक्चुअली कैंपेन है। यूजुअली स्टार्टिंग में सबको कंफ्यूजन होता है, इसलिए वैसा पता है। सो हाँ, तो लेट्स से हम लोग पहले डेटाबेस यूजर ऐड कर रहे हैं ना, सो यहाँ पे कस्टमर का नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर ये चाहिए हमें, मतलब ये तो इतना तो चाहिए। सो ये सिंगल अपलोड के लिए है, बल्क अपलोड हम लोग करते हैं। सो बल्क अपलोड में ये CSV फाइल अपलोड करता है, राइट। सो ये वो CSV फाइल है। सो इसका फॉर्मेट भी सेट फॉर्मेट है, मतलब ऐसा ही चाहिए। सो नेम कॉलम, फोन नंबर कॉलम, कंट्री कोड, और इसमें पूरा ये केस सेंसिटिव भी है। सो ये ऐसा ही चाहिए, नेम ऐसे ही लिखना चाहिए, फोन नंबर ऐसे ही आना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम करते वक्त तो एटलीस्ट एक डाउनलोड सैंपल CSV का ऑप्शन रहता है। ये जो था ना सैंपल CSV फाइल, ये वही है, यही है बेसिकली। इसमें से मैंने थोड़ा ऐड करके इसको एक मॉडिफाइड सैंपल CSV फाइल बनाया है। सो ये नेम, फोन नंबर, कंट्री कोड, तो वो डाउनलोड करने का, उसमें ही डेटा बनाने का, पूरा डेटा ऐड करने का, जो भी डेटाबेस हम हमारे एंड से सेंड करेंगे वो ऐसे फॉर्मेट में ही बनाने का, फिर उसको CSV फॉर्मेट में सेव करने का, मतलब से जो हम लोग करते हैं ना फाइल में सेव एज। हाँ फिर नीचे आके इसको हाँ PSP कर देगा। हाँ सेव एज CSV, तो वो करने का। सो जैसे कंट्री कोड का कॉलम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, यहाँ पे ये फॉल्स आएगा ही नहीं, हर किसी का ट्रू ही आएगा। फिर यूजर आईडी का हम लोग नहीं रख रहे हैं, सो इसको लाइक डिलीट कर सकते हैं, सिटी भी डिलीट कर सकते हैं, एरिया भी डिलीट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली रखेंगे क्या, नेम, फोन नंबर, कंट्री कोड, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप ऑपरेट और लीड सोर्स। लीड सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीड सोर्स से ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेटाबेस है। सो ये नागपुर वाला डेटाबेस है, इसलिए इसको लीड सोर्स दिया है, CP मतलब चैनल पार्टनर।
चैनल पार्टनर ये ओके हम लोग सर हमारे एंड से ही प्रोवाइड करेंगे कि लीड सोर्स क्या रखना है, डेटाबेस तुम्हें सिर्फ उसको अपलोड करना रहेगा जब भी करना रहेगा। तो अभी तो फिलहाल तो कुछ है नहीं एक्टिविटी, पर जस्ट बता के रख रहा हूँ मैं एज एन इन्फॉर्मेशन। ये अभी फिलहाल तो कुछ करना है नहीं, जब करना रहेगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बता देंगे। चेंज कर दूँ हाँ सो ये हो गया। तो ऐसा ये हो गया फॉर्मेट। फिर ये बना, फिर ये हमने एज अ CSV फाइल इसको बना, फिर आता है ये स्टेप अपलोड करने का। फिर हाँ ये जो भी है सिलेक्ट करके ओपन करने का, फिर ये यहाँ पे ऐसे आता है। फिर ऐसा अपलोड करने के बाद मैप एट्रीब्यूट्स करने का। अब ये मैप नहीं कर रहा है क्योंकि ये मैंने गलत फाइल सिलेक्ट किया है। तो ऑन के बट बेसिकली प्रॉपर एक फाइल अपलोड करेंगे ना तो उसका एक प्रॉपर उसका मैपिंग हो जाता है। ओके नेक्स्ट अरे यार ये क्या हो गया? एडसेट लेवल पर काम करते कैंपेन लेवल पे करते ये वही कैंपेन डायनेमिक बजट का अभी देखोगे सैंपल वाला मैंने अपलोड किया था हाँ ये मैपिंग हाँ हाँ ये भी पता रहेगा तुम्हें। हाँ सो ये जस्ट मैपिंग करके देखने का सही है गलत है, सही है तो सही बताएगा ये सब। फिर कंफर्म अभी इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अपलोड नहीं करना है क्योंकि ये सैंपल CSV फाइल है। बट ये प्रोसेस है डेटाबेस अपलोडिंग का। फिर डेटाबेस अपलोड हो गया, फिर टेम्पलेट पे जाते हैं। ये हम लोग ये अभी किरण सर ने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हैं, सो ओके उसको ही मैं डुप्लीकेट करके नए टेम्पलेट्स बनाता हूँ। उससे लेट से हमें चैनल पार्टनर शोड इंटरेस्ट का टेम्पलेट बनाना है, उसके कैंपेन के लिए टेम्पलेट बनाना है। सो यूजुअली हम लोग है ना टेम्पलेट का नाम और जो उसका कैंपेन हम लोग रन करने वाले हैं दोनों के नाम सेम ही रखते हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो। इसका आगे ओके बताता हूँ वैसा क्यों करते हैं। सो लेट्स से अभी इसका हमें सिमिलर एक टेम्पलेट बनाना है, थोड़ा माइनर चेंजेस करने हैं उसमें शायद। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, सेटिंग्स जो भी उसमें नाम में चेंजेस करने हैं सब ये लाइक CP शोड इंटरेस्ट लेट्स से हिंदी, और ये कैरेक्टर लिमिट रीच हो गया। सो स्वतः स्वतः ऐसा कर दिया कुछ तो डिस्क्रिप्शन के भी FI हिंदी फाइनल का ऐसे नहीं करना है यूजुअली, ये जैसे भी कैरेक्टर लिमिट है इसलिए बता रहा हूँ। डुप्लीकेट कर दिया। कैटेगरी मार्केटिंग, बटन टाइप डिपेंड्स मोस्ट, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यही सिलेक्ट करते हैं कॉपी कोड URL कैपिटलाइज वाला। बाकी यूजुअली हम लोग दूसरा वाला यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सब हमने किया नहीं है। सो ये ऐसे ही रहेगा। लैंग्वेज अभी इसका ये जो टेम्पलेट का हमने कॉपी किया वो टेम्पलेट का ऑलरेडी हिंदी था ना लैंग्वेज। सो अगर हमें हिंदी कैंपेन, हिंदी टेक्स्ट वाला, हिंदी बॉडी वाला कैंपेन बनाना है, सो हिंदी वाले को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। अगर हमें इंग्लिश करना है तो इंग्लिश वाले को जो लैंग्वेज है उसको डुप्लीकेट करेंगे। ये जो ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ हाँ सो यहाँ पे इंग्लिश हो गया। या फिर अगर हमें तीसरा ऑप्शन है लाइक फ्रॉम द स्क्रैच, तो वहाँ पे टेम्पलेट नेम, फिर मार्केटिंग, फिर ये कैटेगरी, फिर यहाँ पे मैन्युअली इंग्लिश या हिंदी जो भी है सिलेक्ट किया, जो भी लैंग्वेज हमें चाहिए। हेडर हम लोग अभी तो फिलहाल कुछ रख नहीं रहे हैं, सो नन आएगा और नाउ। फिर बॉडी में उसका रिस्पेक्टिव जो भी टेक्स्ट हम लोग, वो टेक्स्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर बनाना है तुम्हें तुम्हारे एंड से तो बताएंगे तुम्हें बनाना, यूजुअली तुम्हें नहीं बनाना होगा, हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट। सो जो भी हम लोग टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। 1 मिनट में बता देता हूँ कुछ तो करके। आवाज आ रही है ना मेरी? डेमोग्राफिक्स आ रही है
ओके ओके, ये देखो ये मैंने फाइल ऐसी एक रफ फाइल बनाया है जहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन ये रहता है सर सबका। ये लैंग्वेज है ना, हाँ क्या, दूसरा लैंग्वेज था ना वो? हाँ वो ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये ओडिया लैंग्वेज है, ओडिया कम्युनिकेशन। सो ओडिया का उस ये एक्चुअली रफ है बहुत, ये ऐसे नहीं भेजेंगे हम लोग तुम्हें, ऑब्वियसली हम लोग तुम्हें प्रॉपरली भेजेंगे। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली ईमेल के लिए है, सो इसलिए इसमें और भी एस्पेक्ट्स थे। व्हाट्सएप का ऐसा सिंपल रहता है। अब ये लेट से हिंदी वाला है ना, तो ये कॉपी किया, और इसका एक क्या पता नहीं सीन है, अगर डायरेक्टली पेस्ट करेंगे ना सो ऐसा आता है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बट होती है, हाँ। और इसको अगर पेज पे प्लेन टेक्स्ट करेंगे तो उसका विद फॉर्मेटिंग आता है, जो भी स्पेसिंग हमने दिया था। ओके, सो पता नहीं ऐसे क्यों होता है, बट ऐसे होता है। सो बस इसमें क्या है कि जो हमें बोल्ड, अगर लेट से हमें कुछ बोल्ड चाहिए, ये हमें बोल्ड चाहिए, तो अगर बोल्ड करके भी हम लोग कॉपी करेंगे ना और इसको पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट करेंगे तो वो बोल्ड वाला नहीं आएगा। सो बोल्ड वाला सेपरेटली करना पड़ेगा। सो वो जस्ट देखने का कि ओके ये लेट्स से फॉर कंट्रोल भी एग्जांपल इसको, करने का। हाँ तो वो जस्ट चेक करने का कि प्रॉपर है कि नहीं। सो वो हो गया, टेक्स्ट डाल दिया। वेरिएबल हम लोग नहीं डालते, फुटर भी नहीं डालते फिलहाल के लिए। सो अभी ये डिपेंड्स कि कौन से टाइप का कैंपेन कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर कोई वेबसाइट, हमारे पास लैंडिंग पेज है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो लैंडिंग पेज यहाँ पे आएगा, उसमें पूरा यूटीएम रहेगा। यूटीएम का भी कंसेप्ट हमें पता रहेगा अगर वाटी यूज किया है तो। मतलब उसमें हाँ, कैंपेन नेम यूटीएम, रहता है, हाँ हाँ कैंपेन वही। टाइप वो रहता है, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कैंपेन हाँ है। आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट। सो वो यहाँ पे आएगा वेबसाइट यूआरएल, अगर फोन नंबर रहेगा तो फोन नंबर भी आएगा। कभी कभी सिर्फ लैंडिंग पेज वाला रहता है, जहाँ पे हमें ऑडियंस को हमारे वो लैंडिंग पेज पे लाना है, और कभी कभी सिर्फ फोन नंबर वाला रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ फोन नंबर आएगा। और कभी कभी दोनों रहता है, रेयर केसेस में दोनों रहता है, यूजुअली दोनों नहीं रहता। तो वो यहाँ पे आता है, अगर लैंडिंग पेज वाला हमने सिलेक्ट किया तो वो जो भी टेक्स्ट xyz.com, और उसका जो टेक्स्ट आएगा कि फीडला दिसणार, स्टोरीला आणि फीड रजिस्टर नाउ। वेबसाइट वरती माझा फेसबुक वर गेलो अब ये नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। वो रजिस्टर नाउ आता है, आता है। वेबसाइट वरती माझ्या ऍड नाही हाँ सॉरी सॉरी, टेक्स्ट यहाँ पे आता है, यूआरएल यहाँ पे आता है, फिर उसका यूटीएम जो भी आएगा आगे, उसका जो भी यूटीएम अपने यूटीएम उसको खुद अपने खुद ही लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ हम लोग ही बनाते हैं यूटीएम। सो इथे पण नाही दाखवत. वो यूटीएम वाले अपने में एक साइट होता है ना। हाँ यूटीएम बिल्डर भी होता है, यूटीएम बिल्डर भी यूज कर सकते हैं या मैन्युअल भी बना सकते हैं वो, लाइक उसका भी चलो बता देता हूँ। कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूटीएम रहेगा किसी कैंपेन में तो रहेगा, नहीं नहीं इसमें नहीं रहेगा, तो फोन नंबर वाला। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम हाँ दोन्ही और इसमें कैसा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं हम लोग मूव कर सकते, एरो से ही मूव करना होता है। तो यहाँ पे यूटीएम सोर्स व्हाट्सएप मीडियम इंटरैक्ट, मॅक्सिमम आपण सिंगल और यूटीएम कैंपेन का नाम जो भी यहाँ पे जो कैंपेन का नाम लिखा है हमने, बनवायला वेळ लागतो आणि टेम्पलेट का नाम, मोस्टली टेम्पलेट का नाम ही कैंपेन का नाम रहता है, हम लोग अलग नहीं करते। सो इसलिए ये सेम नेम इधर आ रहा है जो कि कैंपेन का नाम है। सो ये यूटीएम बिल्डर में भी कर सकते हैं, तू एडिट पण करू शकते इथे. लेकिन मैं तो नहीं करता क्योंकि वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी के हम जो यूटीएम्स बनाते हैं ना उसमें मेजर वेरिएशंस नहीं रहते। सी सोर्स तो व्हाट्सएप ही रहने वाला है हमारा, मीडियम इंटरैक्ट ही रहने वाला है, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, युजरने क्लिक केलं कुठे गेलं कैंपेन नेम, सिर्फ ये पार्ट चेंज होने वाला है कैंपेन। सो सिर्फ ये चेंज होने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ, लेट से हमें कोई दूसरा नाम लेना है, यहाँ पे जो भी नाम है XYZ नाम है, सो वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट किया, जो भी नाम चेंज किया, XYZ जो भी किया, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट उसको कंट्रोल और करके कॉपी किया। बस एक बार जस्ट चेक करने के लिए जाके देखा कि वो रीच हो रहा है, क्या हो रहा है रीच, ऑलरेडी एग्जिस्ट सब ओके पूरा आ रहा है, कैंपेन नेम वगैरह यूटीएम प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, देखा सब प्रॉपर है, ठीक है, फिर गया, फिर वहां पे जाके पेस्ट कर दिया। ओके पे जाके अपन ये मतलब वेबसाइट में क्या? कुछ करना नहीं पड़ता यूट्यूब बनाने से पहले? नहीं नहीं, ये जो वेबसाइट जो थी ना, ये इसका बात कर रहे हो कि यूटीएम बिल्डर का बात कर रहे हो? ये मतलब यूट्यूब का ही बात कर रहा है जनरल? हाँ, वो क्या रहता है ना, एक मिनट में बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जब फ्रॉम द स्क्रैच उन्हें बनाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले उनका xyz.com पे जाएंगे, सोर्स हमारा भी क्या नहीं, सोर्स है, व्हाट्सएप है। ये नहीं बोल रहा हूँ चिराग, तो ऐसा बोल रहा हूँ, समझो इन केस समझो अभी मैंने मेरा एक वेबसाइट है, हाँ, अब मुझे यूटीएम उसमें लगाने के लिए मतलब इंटरनली इनको वेबसाइट में कुछ करना नहीं पड़ता ना, ऐसे बोल रहा हूँ। वो टैगिंग का जो काम रहता है ना यूटीएम, मतलब उसका यूटीएम का यूआरएल बनाने का और उसको टैग करने का वेबसाइट के साथ, वो डेवलपर करता है, वो ऑलरेडी करके आएगा, हमें वो बनाना नहीं है, हमारे ओके एंड से ओके नहीं बनाना है, वो डेवलपर करता है। हाँ, वो कुछ लोग खुद भी करते हैं कि उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसको यूटीएम इंटीग्रेशन, वो कुछ लोग खुद करते हैं। वो शायद तुम्हारे प्रीवियस जहाँ पे तुम करते थे वहाँ पे वो खुद करते होंगे, पर यहाँ पे हम लोग को खुद नहीं करते, वो भी आउटसोर्स किया हुआ है, एक डेवलपर डेडिकेटेड है, वो पूरा इंटीग्रेशन करके देता है हमें। सो वो हम लोग सिर्फ बनाया रेडीमेड यूटीएम को हम लोग यहाँ पे जाके डालते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके ओके सो इंटीग्रेशन का यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते, सो वो हमारे पास नहीं है काम करने का, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस दिया हुआ जो रेडीमेड यूटीएम है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे जो भी हमें, अब ये जो बटन आएगा रजिस्टर नाउ, या मैंने यहाँ पे रजिस्टर नाउ लिखा है इसलिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ आ रहा है, इसके आगे अगर मैं एक्सक्लेमेशन डाल देता हूँ, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, या भी हॉल का डिसिलेक्ट किया तो चले जाएगा। यहाँ पे जब भी नंबर डाला, नंबर कुछ भी डाला, यहाँ पे कॉल अस या कॉल नाउ, ऐसा कॉल टू एक्शन डाल दिया, हाँ, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट आता है उसका, और यहाँ पे नंबर आता है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी उसमें कि यूआरएल और टेक्स्ट, बटन का टेक्स्ट, सो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ जाएगा। वो करने के बाद नीचे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, एनेबल बटन क्लिक ट्रैकिंग, ये हमेशा चेक करना है कि ये ऑन ही है, कभी कभी ऑफ रहता है तो इसको ऑन करना है। ओके ओके ये सब होने के बाद फिर क्रिएटिव भी हम खुद ही बनाते हैं, ये मैंने नहीं बनाया पर्टिकुलर, बट मैं बनाता हूँ, बाकी दूसरे वाले मैंने बनाए हैं, वो भी उसमें भी हम लोग फेस यूजुअली एआई जनरेटेड यूज करते हैं, क्योंकि लाइक उसका उतना ही क्रिएटिव्स का पैसा है नहीं कि लोगों को लाओ, लोगों के फोटो लाओ, ये वो फोटो खींच के करो या कोई इंटरनेट से परचेस करो रेडीमेड फोटोज, सो वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो या फिर वो एक्चुअली और एक ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं ना, कि इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे फ्री में सैंपल इमेजेस मिलता है, सो वो भी, वो हमारा लुकआउट है कि हम क्रिएटिव कैसा बना रहे हैं। सो हाँ, अब मतलब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम क्रिएटिव बना रहे हो तो यू कैन ट्राई आउट योर ओन कॉम्बिनेशंस, जो भी है। हाँ, तो वो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम लोग, टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी रहेगा, अब बस बनाने का काम तुम्हारे पास आ सकता है। सो वो हो गया, क्रिएटिव बन गया, सो क्रिएटिव डाल दिया यहाँ पे, ये अभी लेट्स से अगर मैंने रिमूव किया तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सो ओके हाँ, तो वही पर एक मिनट में नया बना रहा था ना किधर, तो हाँ हाँ, यहाँ पे अगर इमेज सिलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे ऐसे क्रिएटिव ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। सो वो वैसा है, तो कैनवा में हम लोग बनाते हैं क्रिएटिव और इसको अपलोड करते हैं यहाँ पे।
वो अभी कैनवा का मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, ऑलरेडी 2 घंटे से मीटिंग चल रहा है। सो वो ग्रेजुअली थोड़ा कल या परसों में कल या नेक्स्ट वीक बता दूंगा मैं, अगर बनाना है तो। फिलहाल बॉडी टेक्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। सो ये बना लिया। सो ये हो गया, हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। फिर ये सब करने के बाद सबमिट करने का। फिर सबमिट करने के बाद वो मतलब ऐसे यहाँ पे स्टेटस आ जाता है। अगर वो दीदी बहुत ये थी। अप्रूव मतलब पेंडिंग है तो पेंडिंग आएगा, अप्रूव होने के बाद अप्रूव्ड आएगा। सो वो वैसा रहता है। सो वो सब करने के बाद लेट्स से हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। लेट्स से ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया। सो फिर नोटिफिकेशन में जाएंगे जहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेज है हमारा कैंपेन बनाने का। सो कैंपेन मोस्टली हम लोग डुप्लीकेट नहीं करते हैं, कैंपेन फ्रॉम द स्क्रैच ही बनाते हैं एक सेफर साइड के लिए। सो न्यू कैंपेन पे क्लिक किया यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में, फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। लैंडिंग पेज विदाउट प्राइसिंग। फिर अभी यहाँ पे जो मैंने कहा ना कि जो हमारा रिस्पेक्टिव जो भी टेम्पलेट का नाम रहेगा और ये हमारा कैंपेन का भी नाम रहेगा, जो भी नाम है दे देने का। ओके ये हमेशा वन टाइम ही रहेगा, ऑनगोइंग कुछ भी नहीं। ऑनगोइंग किसी भी कैंपेन में हम लोग चेंज नहीं करते, हमेशा नया फ्रॉम द स्क्रैच ही बनाते हैं ना। सो वन टाइम ही रहता है ये। फिर ये मुश्किल पार्ट है ऑडियंस सिलेक्ट करने का। सबसे जब हम लोग ये ऐसे बंद रहता है ना, इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली बात ऑल यूजर्स पे क्लिक करना है। सो अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई फिल्टर्स यहाँ पे लगे हुए रहेंगे वो निकल जाते हैं। सो क्लियर फिल्टर पे क्लिक करने का, अभी सारे फिल्टर्स क्लियर हो गए, ऑल यूजर्स सिलेक्ट हो गए। अभी यहाँ पे तुम्हें वो एंड एंड और का कंसेप्ट पता रहेगा ना, शायद देखा तो रहेगा एटलीस्ट। हाँ मीन्स मुझे पता नहीं है, बता पता तो अच्छा रहेगा। हाँ मतलब सिंपल ही है। सी अभी फिलहाल कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, सारे यूजर सिलेक्ट हुए हैं, राइट। अभी हाँ, उसमें से हम लोग हमारे ये जो लेट से हमारा ये HKCL वाला कैंपेन है, ये हरियाणा का मतलब कंप्यूटर एजेंसीज के लिए जो चलाते हैं, लाइक टैली का कोर्स है, कोई कंप्यूटर का ग्राफिक का कोर्स, वैसा कुछ तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर कैंपेन का बता रहा हूँ, इनको टारगेट करने के लिए ये कैंपेन हम लोग बना रहे हैं। एक मिनट। हाँ तो ये जो भी ऑडियंस हमने डाला है उसमें से हमें हाँ, तो हमने जो ऑडियंस डाला है ना, तो सिर्फ हरियाणा का ये कैंपेन है ना, हरियाणा के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो हाँ। तुम्हें पता है हम लोग जब ये बना रहे थे, किधर गया यार वो कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे थे। इसमें पता है हमने लीड सोर्स डाला था। हाँ हाँ तो इसलिए लीड सोर्स इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे ये HKCL का है ना, तो जो HKCL के डेटाबेस जब हम लोग ने अपलोड किया रहेगा ना, जब मैंने बहुत पहले किया था, तो मैंने उसके लीड सोर्स में ऐसे HKCL CP या CP HKCL ऐसा डाला था। ओके ठीक है, तो वो अब हमें काम आएगा। सो ये हरियाणा के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है, इसलिए ऑल यूजर्स एंड ये एंड बाय डिफॉल्ट एंड ही रहता है और एंड ही रखना है इसको। ऐड फिल्टर पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन लीड सोर्स आया, कंटेंट्स HKCL। तो वो क्या करेगा, डन करने के बाद अप्लाई फिल्टर करने के बाद हमारा जो टोटल मास्टर डेटाबेस रहेगा उसमें जो लीड्स को मैंने HKCL का लीड सोर्स का टैग लगाया है, हाँ सिर्फ उन्हीं लीड्स को तो जो कि हमारे रेलेवेंट डेटाबेस है, सिर्फ उनको ही फैच करेगा। ठीक है, अभी ये HKCL का फैच हो गया। अभी नाम वो जो जब ये डाला था ना ऑडियंस, तब शायद नाम नहीं डाला था जिसने भी डाला था। फोन नंबर दिखाता नहीं है यहाँ पे, लेकिन फोन नंबर है क्योंकि वो तो बट ऑब्वियस है, व्हाट्सएप पे कर रहे तो फोन नंबर तो ऑब्वियसली रहेगा, विदाउट फोन नंबर हाँ व्हाट्सएप कर ही नहीं सकते।
सो फ़ोन नंबर दिखाता नहीं है, क्रिएटेड ऑन, ठीक है, इसका हमें रेलेवेंस नहीं है। नेम अभी वहाँ पे ये नेम्स का कॉलम वहाँ पे ब्लैंक रखा रहेगा, किसने भी किया है, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है, पर लीड सोर्स आ रहा है। तो वो लीड सोर्स हमेशा डेटाबेस ऐड करते वक्त तो इम्पोर्टेंट है कि लीड सोर्स रहे। ये हम लोग निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, सिर्फ लीड सोर्स, नेम, फ़ोन नंबर, कंट्री कोड इम्पोर्टेंट है। ईमेल आईडी भी लाइक ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, बट अगर अवेलेबल रहेगा तो हम लोग डाल देते हैं, ये कंपलसरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्चुअली और ये कंपलसरी है। तो होता ही है। ओके 1 2 पैसा मुझे हम 3 डेली 4 देना मैनेज करते हैं तो पाँच। ओके प्रश्न है ये 500% कंपलसरी है। हाँ, करते ना मैनेज नहीं करते हैं ना त्याच्यावर प्रश्न नाही ना ये इम्पोर्टेंट है, ये रहना ही चाहिए, ये ऑप्शनल है, रहेगा तो डालते हैं। तो ये डेटाबेस का फॉर्मेट है। सो ये डाला हमने फिल्टर अप्लाई करके प्रॉपर, ये लीड सोर्स वाला। अभी हमारा रेलेवेंट डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अभी जो जाएंगे 222 यूजर्स, ये हमारा टोटल ऑडियंस है, इसमें से सिर्फ 222 यूजर्स ही HKCL से रिलेटेड रेलेवेंट है। सो इसलिए 222 यूजर सिलेक्ट हुए हैं फिल्टर लगाने के बाद, ठीक है। अभी क्रिएट योर मैसेज, यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट्स बनाए थे ना, यहाँ पे किधर गया, ये जो टेम्पलेट बनाया था ना हाँ हाँ पूरा, ये टेम्पलेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, चूज टेम्पलेट करके। अभी ये कैंपेन कौन सा है, स्टैंड HKCL वाला, मतलब ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। सो हाँ, हाँ। इसका ऑब्वियसली टेम्पलेट नेम भी सेम रहेगा, इधर क्या, हाँ, स्टैंड HKCL, ये वाला, ठीक है। सो अब ये टेम्पलेट जब हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो जस्ट एक रनिंग ग्लांस डालने का कि हेडर ठीक है ना, बॉडी ठीक है ना, हाँ बटन्स में रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, UTM ठीक है ना, जस्ट एक रनिंग ग्लांस डालने का, बराबर यहाँ पे चेक करने का प्रीव्यू, और फिर चूज टेम्पलेट, टेम्पलेट सिलेक्ट हो गया। फिर ये यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमें, ये जस्ट एस्टिमेट बता रहा है कि वो जो 222 कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट हुए थे ना ऊपर ऑडियंस में, ये इनको भेजने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, सॉरी इधर गया, हाँ, उसमें ये सिर्फ देखना है। ओके ठीक है, यहाँ पे इमेज जैसे, मैं ऑडिबल हूँ ना, हाँ आप ऑडिबल हाँ ओके, यहाँ पे इमेज है, ठीक है, सब ठीक है। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऑफ है, सो इसको ऑन करने का, ये इंपॉर्टेंट ऑन स्टेप है। करने का हाँ 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 फिर नेक्स्ट, ये जो है ना डायमंड वाला, ये हाँ थर्ड स्टेप हम लोग कुछ नहीं करते, सो स्किप टू फोर्थ स्टेप डायरेक्टली। ओके अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अभी अगर ये इमीडिएटली रखेंगे हम लोग तो तो अभी वो, चले जाएगा हाँ, ये इस पे सेट लाइफ क्लिक करने के बाद अपने आप चले जाएगा। पर अगर हम कस्टम डेट करते हैं तो वी कैन शेड्यूल फॉर लाइक स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम। यूजुअली आइडियल टाइम रहता है बिटवीन 1:30 2:30, क्योंकि जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स रहते हैं ना, वो ये टाइम पे फ्री रहते हैं, जो इंस्टीट्यूट ओनर्स रहते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के बैचेस कैसे रहते हैं, मॉर्निंग 9-10 ओ क्लॉक के बैच रहेंगे, टिल 1 ओ क्लॉक रहेंगे, सो फिर लंच ब्रेक होता है, फिर बाद में शायद इवनिंग बैचेस रहेंगे, सो लाइक 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे चालू होंगे। सो वैसे यूजुअली बैच टाइम्स वो रहते हैं। सो ये जो दोपहर का टाइम रहता है, आफ्टरनून का टाइम, ये टाइम पे वो लोग यूजुअली फ्री रहते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओनर्स। सो दिस इज द बराबर बेस्ट टाइम टू अप्रोच देम। सो हम लोग वही टाइम सिलेक्ट करते हैं कि 1:30 या 2:30, 3:30, 4:30। अगर हम लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल कैंपेन शेड्यूल कर रहे हैं एक ही डेट के लिए, सो अगर लेट्स से एक दिन में हम लोग 3 कैंपेन, 21st के लिए लेट्स से हम लोग फॉर एग्जांपल 3 कैंपेन कर रहे हैं, सो पहला हाँ कैंपेन 1:30 को करो, दूसरा कैंपेन इमीडिएटली 1:30 को या 2 ओ क्लॉक को मत करो, उसको 2:30 को करो। फिर ओके अगर तीसरा कैंपेन है तो उसको 3:30 के लिए शेड्यूल करो, ऐसे 3, क्योंकि वो एक गुड हाइजीन प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें हाँ फिर डेटा ट्रैक करने में मदद होती है कि कैंपेन्स हमारे हाँ ठीक से शूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। सो ऐसा है, अगर सिंगल रहेगा तो 2 ओ क्लॉक जो भी टाइम है सेट करो, ठीक। वो यूजुअली हम लोग बताएंगे क्या टाइम रखना है,
कौन से डेट को कौन से टाइम को शूट करना है, सो वो इशू नहीं है उतना। बट लाइक इफ यू आर डूइंग इट ऑन योरसेल्फ, अगर आगे भी जाके कहीं दूसरी कंपनी में भी खुद से कर रहे हो, सो ये जस्ट एक हाइजीन प्रैक्टिस बता रहा हूँ। सो ये हो गया शेड्यूलिंग, या फिर इमीडिएटली का शेड्यूलिंग क्या हो गया। फिर सेट लाइफ, यहाँ पे जस्ट देखना है। ये सेट लाइफ करने के पहले जस्ट एक गो थ्रू करने का, एक फाइनल गो थ्रू, क्योंकि वंस यू हाँ प्रेस सेट, ये मतलब कस्टम डेट वाला शेड्यूलिंग का तो ठीक है, यू कैन लाइक शेड्यूल एंड देन यू कैन कैंसिल। बट अगर ये इमीडिएटली वाला है, सो तो बिफोर क्लिकिंग रिक्वायर्स ऑन एक सेट साथ लाइव, हाँ, क्योंकि वंस यू क्लिक ऑन सेट लाइव देन कॉस्ट तुम्हारा कट हो गया, ईमेल शूट हो गया, सो उसमें कुछ गलत रहेगा, कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो वो वैसे ही चला जाएगा। सो एक बराबर। गुड हाइजीन प्रैक्टिस है कि सेट लाइव करने से पहले जस्ट सेकंड स्टेप पे जाओ, गो थ्रू करो, सब ठीक है, ये क्लिक है तुम्हारा, सब यूआरएल वगैरह सब ठीक है, फिर ठीक है, फिर हो गया, फिर सेट लाइव पे क्लिक। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें नहीं करना है, बट ये करना जो है स्टेप बराबर। दिखा रहा था, सो दिस इज द स्टेप फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग। सही सही। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ईमेल का हाँ शायद कल या नेक्स्ट वीक बता दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है। बराबर। ठीक है। ठीक है, थैंक अगर यू सो ये, मच। हाँ, अभी ये रिकॉर्डिंग मैं सेव कर देता हूँ, लेट्स सी सेव होता है क्या। सेव अगर हाँ होगा तो सेव करके भेज दूंगा। सो लेटर सही। ऑन अगर तुम्हें रेफर करना रहेगा उसको, तो यू कैन रेफर टू इट। ओके सर। ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच राज। या, थैंक यू।